चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरते के पहुंचे राज किशोर। उधर सुमंत्री जी जो है अयोध्या वापस लौट जाते हैं और इधर प्रभु श्री राम जी केवट के पास पहुंचते हैं। हे भैया केवट, आपकी नाव इधर लाइए, हमें गंगा के उस पार जाना है। एक नंबर वीडियो। कौन है भैया, कौन चिल्ला रहा है? आ रहा हूं मैं अभी। मांगी जो नाव तन की नाविक ने की शुरू चौचले की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंजले की। हे भैया केवट, आपकी नाव इधर लाइए। अरे कौन है यार? भैया आ रहा हूँ यार, तो स्टेटस डाल दूं यार, टाइम नहीं है। केवटिया सुन लो कहा, नैया किनारे लियो हो रैया बार, नैया किनारे लियो हो रैया बार, नैया किनारे लियो हो रैया बार, नैया किनारे लियो हो रैया बार। ए भैया केवट, आप शीघ्र आइए, हमें विलम्ब हो रहा है, हमें गंगा के उस पार जाना है। अरे यार कहीं का ग्राहक यार, अरे यार अब रे यार, क्या हूँ देख, क्या हूँ कौन है, कहाँ से आया है, देखो यार। कौन हो तुम, कहाँ के हो, ओ कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हाँ भैया, किसी गुप्त सज्जन की ओर से 20 रुपये राम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है एवं 50 रुपये माता रानी के चरणों में भेंट किए जाते हैं।
राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम हो अयोध्या के। अच्छा, राम हो तुम अयोध्या के, क्या मुझे बुलाते हो? राम है अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम हो तुम अयोध्या के, क्यों मुझे बुलाते हो? राम हो तुम अयोध्या के, क्यों मुझे बुलाते हो? आप राम हैं? हाँ, हम राम हैं। अच्छा, आप वही राम हैं जो एक ऋषि मुनि के साथ गए थे और राक्षसों को मारा था, वही वाले हैं आप? हाँ केवट भैया, हम वही राम हैं। अच्छा, तो आपने किस लिए बुला रहे हैं मुझे? यहाँ किस लिए घूम रहे हैं आप? हमें गंगा के उस पार जाना है, इसलिए आपकी नाव इधर ले आइए। अच्छा, आपको गंगा पार जाना है? यार ये तो दिक्कत वाली बात है। इनके चरण तो मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ये भैया केवट, आपके मन में यदि कोई संशय है तो हमें बता दीजिए और उस संशय को दूर करिए। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय दी स्वीकार है रघुनाथ। ठीक है महाराज, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। संशय तो है, सुनता हूँ मैं यह जादू है और राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की शक्ति अपार है इन चरणन रज में। हे प्रभु, मैंने सुना है ऐसा कि आपके चरणों की रज में ऐसा जादू है कि पत्थर की शिला भी क्या है, नारी बन गई थी। तो फिर सोचिए कि मेरी नाव का क्या होगा अगर वो नारी बन गई तो। मैं संशय मुझे और भी है थोड़ा सा, आप कहें तो थोड़ा निवेदन है। कहिए भैया केवट। अब प्रभु, अगर मेरी नाव कहीं नारी बन गई तो मैं एक से ही तो परेशान काका कैसे कैसे संभालूं, तो दिक्कत वाली बात है। तो सुने प्रभु, अरे नाव न नारी और नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु जी प्यार करो। रुपये हमारे सज्जन भैया केवट जी के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हरी रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। तो फिर तुम सुनिए, उसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर वो नाव बन गई तो फिर क्या होगा? इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। प्रभु जी पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। हाँ भैया, 50
50 रुपये हमारे मोनू भैया केवट जी के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो प्रभु ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ये कहिए उनसे दिक्कत है। एक नारी है घर में मेरे, दूजी का मैं क्या करूं, एक ही तो खर्चा दे नहीं सकता, दूजी को मैं कैसे दूं। एक नारी है घर में मेरे, दूजी का मैं क्या करूं, एक ही तो खर्चा दे नहीं सकता, उसको खर्चा कैसे दूं। सब लड़ेंगी दोनों, हे भगवान मेरी विनती सुन लो, हे भगवान उतराई न लूंगा, हे भगवान अब न चलेगी आपकी केरल सामने। रोटी रोटी भूली पार करूंगा, चरण पहले पखारूंगा, भूली पार करूंगा, चरण पहले पखारूंगा। तुझे थोड़ी परेशानी है तो मैं तो ज्यादा ही परेशानी में आ जाऊंगा। हाँ भैया 20 रुपया हमारे यशपाल भैया केवट के पास पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हाँ प्रभु आपको उतारूंगा तो मैं तभी जब तक आप चरण नहीं डलवाओगे तब तक। ये तो हट है मेरी। हे भैया केवट तुम बहुत हकीले हो। शुभम भैया 20 रुपये प्रदान करते हैं। हमारे केवट के पाठ पर प्रसन्न होकर मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। पी के जाम नशा मत वाला, केवट भी हुआ मत वाला, पी के जाम नशा मत वाला। ए मान ला मेरी बात, फिर भी ना माने बात, केवट गंगा किनारे वाला, केवट गंगा किनारे वाला। ये राघव बात चलाने वाला, ये राघव बात चलाने वाला। पी के जाम नशा मत वाला, पी के जाम नशा मत वाला, केवट भी हुआ मत वाला। मान ला मेरी बात, केवट गंगा किनारे वाला। ये राघव बात चलाने वाला, ये राघव बात चलाने वाला। हे भैया केवट इस तरह हट मत करो, हमें शीघ्र उस पार जाना है। नहीं प्रभु वो मुझे तो भैया केवट आप ही बताइए क्या करना चाहिए अब। प्रभु अब अगर आप पूछ रहे हैं तो एक संशय है तो मैं बोल देता हूँ। अरे आपका और मेरा बस काम बना लो राजा जी, ओ इन चरणन की रज में शंका है, जा रज धुलवा लो राजा जी। बच्चे रज धुलवा लो और अपने हिसाब से मैं सब धुल के सब तैयार कर दूंगा तो उतार दूंगा। हे भैया केवट क्या आप बिना रज धुले नहीं कर सकते हमें उस पार? नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो हमारे एरिया हम जो करें हम जो कहें वही तुम्हें करना पड़ा ही भैया। हे केवट बहुत हो चुका है अब। तो क्या करें? भाई जितनी विनय कर रहे हैं तुम उतनी हड्डी पड़ रहे हो। हम तो हड्डी तो पड़ेंगे, तुम क्या कर ले? मैं अभी एक ही बार से तो ये निपटा दूंगा। लो भैया ये भाई लक्ष्मण शांत रहिए,
धमकी दे रहे हैं? बताओ। हमारे शांत रहकर ही कुछ काम बनाया जा सकता है। हमारे एरिया में आके धमकी दे रहे हैं, बताओ। और तुम शांत कर दे तो अब क्या कर लोगे भैया? हम जाइए, ये इनने हमें कहा नॉर्मल केवट वेवट समझ रखे हैं, ऐसे ही चोटा केवट है। और अब जब बताओ कहाँ गई हमारा? जाओ लो, अब जब बताओ तुम कि सब हमारे पास सामान है, हम क्या कर सके हैं? तुम्हें बताएं क्या कर सकते हैं? बताएं जल्दी बताइए। अच्छा, जा पड़ी हमारी लठिया, जो हमारे जो अब नाव नहीं जाएगी, नहीं ले जाने हमें, कल्लो का करने हैं हमें। भाई लक्ष्मण शांत रहिए। हे केवट भैया, आप लक्ष्मण की बात पर ध्यान न दें और हमें उस पार निकालिए। हम भी जा रहे हैं, नहीं तो हमें कक्का वैसे ही पाई का रोटी बनाओ, देखते कर रहे बड़ा चले रे कक्का चले। ये बहुत ये सब बेटे लैयर निकाले, अब ऐसा डंडा भोंगा तलवार सबके लाइन लग जाई। अब यही हाल। हाँ केवट भैया, ओ केवट भैया उधर ध्यान ना लगाओ। नहीं भगवान, तब का ध्यान नहीं लगाए। ओ राघव जी ऐसे बात ना बनाओ, ओ राघव जी ऐसे बात ना बनाओ, और लखन जी ऐसे लाल लाल आंख ना दिखाओ। पाँव तो धुलाओ कनक, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ। तुम कह रहे हैं कैसे? कचू निकल बाढ़ मारने की कह रहे हैं? बताओ जरा। पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पाँव तो मनाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ राघव जी ऐसे हमें ना बहलाओ, ओ राघव जी ऐसे हमें ना बहलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। अब ऐसी बात है महाराज कि अब जी कह रहे हैं कि हम तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक बाण में ढेर करते हैं। कहा पता तीर चलाए ऐसे, इतना नजर हटी, दुर्घटना घटी, फिर कहा होगा भैया हमारे मोड़ मोड़ इनको पिट्टा पिट्टी इनको। हे भैया केवट, तीर ऐसे नहीं चलेगा। आप लक्ष्मण की बात पर ध्यान न दें। ठीक है महाराज, आप वही बात कर रहे हैं कि वो चिल्लाते हैं और तुम हमें संभालते हो, ये तो तुम्हारी पुरानी बातें हो गई। और राघव का लहजा पुराना लगता है, अरे राघव का लहजा पुराना लगता है, केवट को अपना जमाना लगता है। ओए, राघव का लहजा पुराना लगता है, ओए, केवट को अपना जमाना लगता है। हे भैया केवट, आप क्या चाहते हैं? ठीक है प्रभु, मैं तो बता ही चुका हूँ कि शरणन की रज धुलवा लो तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो बस झटापट में सब सामान मंगा लूंगा, सब तैयारी हो जाएगी। आप तो बस आज्ञा कर दो। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बहन, करुणानिधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़े आए कौशल नंदन भी।
तुम चरण में धुलना चाहते हैं तो धुल लीजिए। ठीक है, तो जा रहे पट्टे पिट्टी लाओ लाओ कटोते कटोते सब लेके हम। हाँ कक्का ला रहा है, छोड़ने वाला लाऊं कि लकड़ी वाला? तू भैया लकड़ी वाला ही लिया, सुनने वाला कहीं लकड़ी होगा तो अगर लकड़ी वाला हो सुनना होगा चले ताकि 5 भावे पे नहीं लगेंगे नहीं अपन बाय। बैघात दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नवमंडल भी उधर मुदित मनता, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्ल। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल जल। चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वह केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। एक तो लिया, अब इसको हटा लो। अब फिर वो नीचे रखोगे फिर रेत लग जाएगी, फिर वही दिक्कत। यस करो, अंदर ही आ जाओगे कठोता में। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक पग धोता है, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अति काल कार्य में हो। राघव बोले क्या करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, अधिकारी समय मेरा है मैं उसे न कहूंगा। लो जवाल जवाल ऊपर कर लो, धुआं जाए नीचे मत रखियो, ऊपर रखियो पर नीचे फिर रेत लग जाए नहीं तो। ठीक है, प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। भैया हम तो हम ही धोएंगे, कैसे धोएंगे? सब मल मल क्या बताओ, कोई निपटा देगा? हे भाई के बैठ रहा है, सुनिए। बेगियान जल पाए पखारू, बिलम में उतारी पारो। भैया के भाई महाराज हमें विलम्ब हो रहा है, जा रहे हैं, शीघ्र करिए। और महाराज विलम्ब हो रहा हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जब तक धोऊंगा जब तक लगी रहेगी मैं धोऊंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि हम एक पैर पर खड़े हैं, हमें कितना कष्ट हो रहा है। अच्छा तो फिर महाराज ऐसा कीजिए ना, एक पैर पर खड़े हैं तो आप ऐसा कीजिए, ये जो आपका कर कमल है ये माथे पर रख लीजिए और सपोर्ट लग जाएगी जहाँ। देखो भैया केवट की चाल, श्री रघुनाथ का हाथ अपने सर पर रखवा लिया। जय हो प्रभु। है कष्टनाथ को कष्टनाथ गजगर होकर वह बोल उठा, मानो मोनी मल्ल वह के समय दे कुछ खोल उठा। अब तो
धुला गए। आप रख लो। प्रभु अगर आज्ञा हो तो ये मेरे पिट्टा पिट्टी ये सब धोन जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो बुला लो। मेरे पौड़ी ने, घरवाले ने, घरवारी है, कल्लू की अम्मा है। ठीक है भैया के भाई, बुला लीजिए। ले जा रहे कलुआ लगाई कापा तो कहाँ होगी, जल्दी महाराज लेट हो। ओ भाई, ओ भाई, ललुआ 2000 भाई ये भी ले आइए। लो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ने नहीं मिले ऐसे मौका। चरण धुल लो प्रभु के और चरण अमृत पान कर लो। धुल लो चरण। जय हो प्रभु, जीवन सफल होगा। अंधा धोलाइए तन्ना। हाँ लगी रहे कनखा करबे। चलो अब हाँ कलुआ ललुआ धुल लल्लू बजा। चलो चलो चरण अमृत ले लो और ये चरण अमृत बांट दो प्रभु। तो लो चरण अमृत पी लो सब। इस प्रकार जिनको चरण अमृत पीना है, भगवान प्रभु के चरणों का अमृत जो आसानी से नहीं मिलता, वो सब ग्रहण कर लें। इस प्रकार कर चुका जब नाविक निधि उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। चलो पिट्टे पिट्टी नाव ले आओ जरा किनारे पे जाओ और कहीं भगवान साथ ही जाएगा। जाइए रे हवा में चेक कर ली थी। हाँ हवा फुलागी रुक जा, गेयर मेर लगा लेना कितना हुआ है। गेयर लग गया रे, पहले भगवान पे डाल लेंगे। बेल्डिंग करवाना पड़ेगी अब बाद में, जाम एक और सड़ी ऊंची। कभी कभी भगवान भक्तों से काम पड़े, अनाथ गंगा पार प्रभु के बड़ी नाम चढ़े। अनाथ गंगा पार प्रभु के बड़ी नाम चढ़े। चले प्रभु कभी कभी भक्तों से काम पड़े,
अंजन बंद कर रही है बात में है। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मलहर, जागो तीनों का इधर गंगा जी के पार। लो प्रभु पार उतार दिए। अब आप हे भैया केवटराज, ये प्रभु आपने कहिए। हमें इस पार पहुंचा दिया है। हमारे पास ऐसी कुछ ज्यादा मूल्यवान वस्तु नहीं है कि उस उतराई के बदले हम तुम्हें दे सकें। बस एक छोटी सी मुद्री है, आप इसे ले लीजिए। हे प्रभु आप लज्जित ना करें। मुझे जो लेना था वो तो मैं पहले ले ही चुका हूँ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता, मैंने आपकी चरण रज धुल्ली चरणामृत मिल गया। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। हे प्रभु ये लेकर और मुझे ऋणी न बनाए। बहुत कुछ मुझे मिल गया है। हे भाई केवटराज, फिर भी आप कुछ न कुछ तो ले लीजिए। नहीं प्रभु, ना तो नाई से नाई लेता है, ना धोबी से धोबी लेता है, मजदूर से मजदूर भी नहीं लेता और मल्लाह से मल्लाह भी नहीं लेता। तो अब आप सुनिए कि मैं भी एक मल्लाह हूँ और आप भी मल्लाह हैं। बस फर्क ये है कि आपको गंगा के पार जाना था तो मैं मल्लाह था, मुझे इस भव से पार जाना है तो आप मल्लाह हैं। जब यहाँ अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो जब मैं आपके धाम आऊँ तो आप भी मुझे बिना कुछ दिए, बिना इस पापी को पार लगा दीजिए। बस इतनी विनती है प्रभु, तो बस मुझे इतना कर दीजिए। और अगर इतने पर भी आप चाहते हैं कुछ दें तो आप ऐसा करिए कि लौटते वक्त जब आप आए तो मेरे यहीं से होकर जाएं, तो ये उधारी भी रह जाएगी। तो जो आपसे बने चुकाते रहना। कम से कम इसी बहाने प्रभु मुझे फिर से दर्शन देते हुए चले जाएंगे। प्रभु इतना कहिए कि आप लौटते वक्त बस यहीं से मेरे यहीं से होकर जाएंगे। ठीक है भैया केवटराज, जैसी तुम्हारी इच्छा है हम ऐसा ही करेंगे। लौटते वक्त तुमसे मिलकर अवश्य जाएंगे। आगे प्रभु गद गद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब चेरी मल्लाह ने बही तीसरी बात। ठीक है प्रभु, आप यहाँ से जाना, यहाँ से राइट और फिर लेफ्ट और फिर राइट चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशीष ले सरसरी से फिर ना कर मात, चली बनो को जानकी राघवेंद्र के साथ। तीनों ही कुछ और चलना है तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। आगे की लीला बहुत ही रोचक लीला है। राम जी भरत मिलाप आप देख पाएंगे बस 15 मिनट बाद। सभी लोग यहाँ बैठे रहे, कोई जाए ना। धन्यवाद। 20 रुपया हमारे विशाल सिंह काका जी परमार केवट की नाव चलाई की मंजूरी दे रहे हैं। उन्हें भगवान राम तैयार मंडल उनको